हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी में। आज हम बात करने वाले हैं विनोद खन्ना जी के बारे में, जिसके बारे में हम जानेंगे कि उनकी इनकम अब तक की कितनी है, उनका निधन कैसे हो गया और उनके लव अफेयर कैसे थे और उन्होंने जीवन में क्या कमाया और क्या लुटाया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुना है यहाँ खाने सोने का इंतजाम है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा सितारा था जिसने अपनी दमदार एक्टिंग और करिश्माई पर्सनालिटी और दिल को छू लेने वाले अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया, तो आपके जहन में पहला नाम होगा विनोद खन्ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उनकी ज़िंदगी के उन खास पलों की ओर जो उन्हें एक महान अभिनेता और इंसान बनाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस प्रेरणादायक सफ़र में। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और एक लाइक कर देना। हाँ, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी करिश्माई व्यक्तित्व और ज़बरदस्त अभिनय से बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशेवर यानी कि जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। भारत पाक विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई में आकर बस गया था। का बचपन मुंबई और दिल्ली में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के बोर्डिंग स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सीहेडन कॉलेज मुंबई से कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई की। उनका झुकाव बचपन से ही फिल्मों की ओर था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय में अपनी शामिल हो जाए। जिस तरह हर किसी के पिता चाहते हैं कि उनका बेटा अपने पारिवारिक बिजनेस संभाले, उसी तरह विनोद खन्ना के पिता भी चाहते थे कि वह पारिवारिक बिजनेस संभाले। विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में सुनील दत्त द्वारा निर्देशित फिल्म मन का मीत से की, जिसमें उन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई जो कि ज़बरदस्त थी। उनकी पहली ही फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई। 1970 के दशक में उन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा मकान और हाथ की सफाई जैसी फिल्मों में बहुत जोरदार रोल किया। विनोद खन्ना ने न केवल खलनायक के रूप में बल्कि मुख्य नायक के रूप में भी सफलता प्राप्त की। उनकी मुख्य फिल्मों में अमर अकबर एंथोनी, जिसको आपने कभी न कभी देखा ही होगा, कुर्बानी, दयावान, मेरी अपने और मुकद्दर का सिकंदर शामिल हैं। उनका आवाज और अभिनय का अनोखा अंदाज उन्हें अन्य अभिनेताओं में से अलग बनाता था। 1980 के दशक में विनोद खन्ना ने फिल्मी इंडस्ट्री से दूरी बना ली और आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के शिष्य बन गए। उन्होंने एक लंबे समय तक अमेरिका के ओशो आश्रम में बिताया, जो कि समय के साथ साथ बीतता गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी की और दोबारा सफलता प्राप्त की। 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में सदस्यता हासिल की। उन्होंने गुरदासपुर से संसद का चुनाव जीता और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री में भी रहे। विनोद खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की। उनके दो बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी फिल्मी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। बाद में उन्होंने कविता से दूरी बना ली की और उनसे शादी की, जो कि दूसरी शादी थी, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। विनोद खन्ना लंबे समय तक कैंसर से जूझते रहे और 27 अप्रैल 1917 को मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक बहादुर की जिंदगी जिया और एक बहादुर की मौत मर रहा हूं। विनोद खन्ना लंबे समय तक कैंसर से जूझते रहे और 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से बॉलीवुड ने एक महान अभिनेता और इंसान खो दिया। विनोद खन्ना का आद्यकारी स्टाइल और व्यक्तित्व आज भी लोगों के दिलों पर जिंदा है। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक थे, जिन्होंने अपने जीवन के हर चरण को पूर्ण और पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जिया।
विनोद खन्ना ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से उन्होंने खुद को हर बार साबित किया। उनका योगदान सिनेमा में, राजनीति में अद्वितीय है। विनोद खन्ना न केवल एक सफल अभिनेता थे, बल्कि एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और व्यवसायी भी थे। उनका जीवन काफ़ी भव्य और शाही था, जो उनकी आय और संपत्ति को दर्शाता है। विनोद खन्ना ने अपने करियर में लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और महंगे अभिनेताओं में से एक थे। इस दौर वे प्रति फिल्म 10 से 15 लाख रुपए तक फीस चार्ज करते थे, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी राशि मानी जाती थी। उनकी सुपरहिट फिल्मों में कुर्बानी, अमर अकबर एंथोनी और दयावान ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए कमाए। 1997 में राजनीति में प्रवेश करने के बाद विनोद खन्ना ने संसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा की। उन्होंने गुरदासपुर, पंजाब से 4 बार लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि संसद के रूप में उनकी सैलरी और भत्ते सीमित थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडरों और अन्य अवसरों से कमाई का जरिया दिया। विनोद खन्ना के पास मुंबई, अलीबाग और अन्य स्थानों पर कई आलीशान और संपत्ति थी। उनका मुंबई स्थित बंगला काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। वह लग्जरी कारों के शौकीन और उनके पास मर्सिडीज, BMW और अन्य महंगी कारों का संग्रह था। अपने करियर के चरम पर विनोद खन्ना कई ब्रांड का चेहरा बने। विज्ञापनों और प्रमोशनों से भी उन्होंने अपनी अच्छी खासी आय अर्जित की। उनकी कुल संपत्ति का आकलन 2017 में उनके निधन के समय लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के बीच किया गया था। उनके फिल्मों की कमाई, राजनीति से जुड़ी आय और अचल संपत्ति शामिल थी। विनोद खन्ना ने अपनी संपत्ति और आय का उपयोग अपनी जिंदगी की शाही अंदाज और जीने के लिए किया। अपने परिवार को आरामदायक जीवन देने के लिए किया। उनके बेटे अक्षय और राहुल खन्ना भी फिल्म उद्योग में सफल करियर बना चुके थे। विनोद खन्ना का जीवन उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है। उनकी आय और संपत्ति उनकी सफलता की कहानी को बयां करती है। विनोद खन्ना अपने समय के सबसे हैंडसम और आकर्षक अभिनेताओं में से एक थे। उनकी दमदार पर्सनालिटी और करिश्माई अंदाज के कारण न केवल फिल्मी दुनिया में बल्कि प्रशंसकों के बीच भी उनकी गहरी छाप थी। उनके जीवन में कई प्रेम प्रसंगों की चर्चा होती रही है, जो उनके निजी जीवन का अहम हिस्सा थे। विनोद खन्ना 1971 में गीतांजलि से शादी की। दोनों की मुलाकात कॉलेज के समय हुई थी और यह प्यार जल्द ही शादी में बदल गया। उनकी शादीशुदा जिंदगी में 2 बेटे आए, जिसका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना है। उनका जन्म हुआ, लेकिन 1980 के दशक में विनोद खन्ना के ओशो रजनीश के प्रति झुकाव के कारण उनके वैवाहिक जीवन में खटास आने लगी और 1985 में गीतांजलि और विनोद खन्ना का तलाक हो गया। फिल्म हेरा फेरी और अमर अकबर एंथोनी के दौरान जया बच्चन और विनोद खन्ना की नज़दीकियों की चर्चा इंडस्ट्री में खूब उड़ी। हालांकि इस बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन गॉसिप कॉमिक्स और इनमें कई लेकर खूब अटकलें लगाई गई। तलाक के बाद विनोद खन्ना की जिंदगी में कविता नाम की महिला आई। दोनों के बीच गहरा प्यार था और 1990 में कविता से दूसरी शादी कर ली। इसी शादी से उन्हें बच्चे साक्षी और श्रद्धा हुए। कविता और विनोद खन्ना की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आने लगी। विनोद खन्ना का नाम कई अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा गया था। इनमें से अनीता राज और अमृता सिंह शामिल थे। हालांकि इनमें से अधिक केवल अफवाहें ही रही हैं, कभी पुष्टि नहीं हुई है। विनोद खन्ना का प्रेम जीवन उनके करिश्माई व्यक्तित्व का हिस्सा था। उनका स्वभाव ऐसा था कि वे अपने साथी को हर संभव खुशी देने की कोशिश करते थे।
हालांकि ओशो रजनीश के प्रति उनके आध्यात्मिक झुकाव ने उनके निजी रिश्तों को प्रभावित किया। विनोद खन्ना के प्रेम प्रसंगों की कहानियां उनके जीवन का एक रंगीन पहलू थी। चाहे उनकी शादी हो या अफेयर की चर्चा, उनका निजी जीवन हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उनके प्रेम संबंधों ने उन्हें एक इंसान के रूप में अधिक जटिल और आकर्षक बना दिया। तो दोस्तों आपको विनोद खन्ना की बायोग्राफी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो 2-4 शेयर भी कर देना, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बायोग्राफी लेके आप तक जल्दी से जल्दी। आज के लिए धन्यवाद।